आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है प्रेत बाधित स्कूल बाथरूम। ये कहानी है जेक की। एक ऐसा लड़का जिसके लिए स्कूल का बाथरूम एक तरह से छिपने की जगह थी, पर वही जगह उसके लिए नरक का दरवाजा बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जेक के एक नए स्कूल से, जहां अकेलापन और एक अनजाना सा डर उसका पीछा कर रहे थे। तो जेक, उम्र थी उसकी सिर्फ 14 साल। हुआ ये कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया और इस वजह से उसे एक बिल्कुल नए शहर के एक नए स्कूल में आना पड़ा। अब वो थोड़ा शर्मीला था, इसलिए किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाता था। और बस जल्द ही क्लास के दूसरे बच्चे उसे लूजर बुलाने लगे, उसे परेशान करने लगे। अब इस रोज रोज की परेशानी और घुटन से बचने के लिए जेक ने एक ठिकाना ढूंढ लिया था। स्कूल की चौथी मंजिल पर बना एक पुराना वीरान सा बाथरूम। वहां कोई आता जाता ही नहीं था। वो जगह उसकी अपनी एक छोटी सी पनाहगाह थी। लेकिन फिर एक दिन लंच ब्रेक में जब वो उसी बाथरूम में बिल्कुल अकेला बैठा था, उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। जेक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा पक्का उसे परेशान करने वाले लड़के उसे ढूंढते हुए यहां भी आ गए। जैक ने अपनी सांस रोक ली और डरते डरते स्टॉल के दरवाजे के नीचे से झांका। लेकिन वहां बच्चों के जूते नहीं थे। वहां थे किसी आदमी के फटे पुराने जूते और पैर। और फिर एक गहरी, गुस्से से भरी गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। जेक तो दहशत से बिल्कुल जम गया। जैसे ही लंच खत्म होने की घंटी बजी, उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और देखा, बाहर कोई नहीं था। उसे एक पल को राहत मिली, पर जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ उस बाथरूम की बात नहीं रह गई थी। एक डरावनी मौजूदगी अब जेक का पीछा करने लगी थी। तो आईने में क्या था? जेक के ठीक पीछे कोट पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। जेक ने पलक झपकाई, पर असल में उसके पीछे कोई नहीं था। वो सिर्फ आईने में था। और ये तो बस शुरुआत थी। छुट्टी के वक्त जेक ने उसी आदमी को चौथी मंजिल की बैल्कनी से हाथ हिलाते हुए देखा। अगले दिन क्लास में टीचर के ठीक पीछे वही आदमी खड़ा था, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। सबसे ज्यादा खौफनाक बात क्या थी पता है? वो आदमी सिर्फ और सिर्फ जेक को दिख रहा था, किसी और को नहीं। जब वो घबराकर चिल्लाया, मैम आपके पीछे कोई है, तो पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। सबके लिए वो बस एक पागल लड़का था जो अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। अब तक वो साया सिर्फ दिख रहा था, लेकिन अब वो जेक के दिमाग और उसके जिस्म पर कब्जा करने वाला था। जब क्लास के बच्चे उस पर हंस रहे थे, तो जेक के अंदर का डर अचानक एक अजीब से गुस्से में बदल गया। उसके कानों में एक ठंडी सी आवाज गूंजी, उसे मारो, तुम्हें उसे मारना चाहिए। और उसी पल जेक का खुद पर से कंट्रोल छूट गया। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से एकदम लाल हो गईं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेक ने अपने ऊपर झपटे क्रिस की आंखों में अपनी उंगलियां घुसा दी। जब उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया तो उसने उन पर भी हमला कर दिया और उनका गला दबाने लगा। जब उसे पकड़ा गया तो वो एक ऐसी खौफनाक हंसी हंस रहा था जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जेक किसी तरह से छूटकर भागा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे चौथी मंजिल के उसी बाथरूम की तरफ खींच रही हो। जब उसके पिता और प्रिंसिपल उसे ढूंढते वहां पहुंचे, तो उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नामुमकिन मंजर था। एक भूतिया साया जेक को बाथरूम के आईने के अंदर खींच रहा था। जेक चीख रहा था, उसका आधा शरीर शीशे के अंदर जा चुका था, जैसे जैसे आईना पानी बन गया हो। जेक के पिता ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। अब सवाल ये था कि आखिर वो बूढ़ा आदमी था कौन? और यहीं से स्कूल का एक दफन हो चुका एक भयानक राज सामने आया। प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने कांपती हुई आवाज में एक भयानक राज खोला। करीब 2 साल पहले स्कूल के प्रिंसिपल का नाम था रॉजर। उस दौरान स्कूल से बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चला जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ गई। प्रिंसिपल रॉजर ही उन बच्चों को चौथी मंजिल के बाथरूम में ले जाकर मारता था और उनका मांस खाता था। जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने उसे उसी बाथरूम में मार गिराया। उस भयानक घटना के बाद उस बाथरूम को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन किस्मत देखिए,
जेक के स्कूल आने से कुछ ही समय पहले रेनोवेशन के लिए उसे दोबारा खोल दिया गया और उस शैतानी ताकत को बाहर आने का मौका मिल गया। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद पूरे चौथे फ्लोर की आध्यात्मिक सफाई करवाई गई और उस बाथरूम पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। और हाँ, जेक के पिता ने भी फौरन उसका स्कूल बदलवा दिया। जेक उस खौफ से तो बच गया, लेकिन वो भयानक चेहरा और वो मुस्कान शायद ही वो कभी भूल पाएगा। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी जगह को सील कर देने से उसमें कैद बुराई क्या सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है?